क्या आप एक वीडियो एडिटर हैं और रील्स और शॉर्ट्स एडिट करते हैं? इन शॉर्ट्स और रील को इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप डिफरेंट बैकग्राउंड की तलाश करते होंगे। इसके अलावा ऐसे एनिमेटेड एलिमेंट्स जो आपके मैसेज को सपोर्ट करते हैं वो भी तलाश करते होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही वेबसाइट की जहां आप एनिमेटेड बैकग्राउंड, एनिमेटेड एलिमेंट्स, सोशल मीडिया एनिमेशंस, यूआई एलिमेंट्स, बटन्स, आइकॉन्स, लोगोस को सेकंड्स में ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसे एनिमेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप अपनी रील्स और शॉर्ट्स को इंटरैक्टिव और आई कैचिंग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो वेबसाइट jitter.video jitter.video। जब आप इसको विज़िट करते हैं तो हमारे सामने ये कुछ पेज इस तरह से आता है और देख लें कि कितनी सिंपल वेबसाइट है, इंटरैक्टिव वेबसाइट है। और ये आपको बता रही है कि आप इस वेबसाइट के ज़रिए क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आप अपने कंटेंट को सेकंड्स में एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को या जो एनिमेशन आप बना रहे हैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये चूँकि क्लाउड बेस्ड सर्विस है तो आप अपनी टीम मेंबर के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। फर्दर काम कैसे करता है तो फ़ौरन से पेज पर हम जाएंगे और सबसे पहले हम साइन इन कर लेंगे, क्लिक करेंगे साइन इन पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप कंटिन्यू करें अपनी ईमेल के साथ या फिर करें कंटिन्यू गूगल के साथ। तो हम कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर देंगे और इसके साथ ही लैंड कर जाएंगे अपने पेज पर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही इंटरैक्टिव वेबसाइट है। तो ये आपके सामने जब आप लैंड कर जाते हैं, जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो आपके सामने कुछ चीज़ें आती हैं। ये कुछ मैंने टेम्पलेट्स बना कर रखे हुए थे और मैं ट्राई कर रहा था। सबसे पहले अगर मैं टेम्पलेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं। अगर मैं डिवाइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्रीमेड एनिमेशन नज़र आ रही है। मैं लोगोस की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट मिल रहे हैं जिसको आप ऑल्टर करके अपने लोगो एनिमेट कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे एनिमेशन यहाँ पे हुई हुई है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको ट्विक करना है। कैसे ट्विक करना है वो भी हम बात करते हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हैंडल नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई ट्वीट दिखाना चाहते हैं तो ट्वीट का टेम्पलेट मौजूद है। आप चैट दिखाना चाहते हैं यानी कि SMS की चैट चल रही है वो दिखाना चाहते हैं तो वो मौजूद है। नोटिफिकेशन iOS के दिखाना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है। और इसके अलावा स्टोरीज़ दिखाना चाहते हैं तो स्टोरीज़ मौजूद हैं और कमाल के टेम्पलेट मौजूद हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें अपनी मर्ज़ी की ट्विकिंग करनी है एंड देन यू आर रेडी टू यूज़ योर टेम्पलेट इनटू योर वीडियो। ये देखिए जनाब, ठीक है, मैं क्या बात करूँ दिल चाह रहा है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर लूँ और लेकिन हम देखते हैं आगे मज़ीद क्या है। वीडियो टाइटल मौजूद है यहाँ पे आपके पास। आप अपनी वीडियोज़ के टाइटल जो यहाँ बने हुए हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एड्स अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे ऐड भी मौजूद है। वेबसाइट्स, ये देखिए खूबसूरत टेम्पलेट मौजूद हैं। यूआई एलिमेंट, हाँ, जिसका बहुत वास्ता पड़ता है आजकल कंटेंट क्रिएटर्स को, तो वो यहाँ मौजूद है। आइकॉन्स देखें तो आइकॉन यहाँ मौजूद है, बटन्स मौजूद हैं, टेक्स्ट आप जो एनिमेट कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मौजूद है। और बैकग्राउंड, ये जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। हम जो रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं तो हमें बैकग्राउंड्स चाहिए होते हैं, हमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड चाहिए होते हैं जिस पे हम अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर सकें। तो ये वो कंटेंट मौजूद है जो बैकग्राउंड आपने अक्सर लोगों के देखा होगा कंटेंट क्रिएटर्स को यूज़ करते हुए रील्स में, शॉर्ट्स में, तो यहाँ मौजूद है। शोरील, अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, जो कुछ अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और अपने काम को दिखाना चाहते हैं तो शोरील भी मौजूद है। तो अब मैं चलता हूँ कि अब आप इसको ट्विक कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे चलते हैं और सोशल मीडिया पे लेट्स से मुझे इस चैट को डिस्प्ले करना है अपने किसी कंटेंट में, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब यह यहाँ हमारे सामने ये पूरा एक कैनवास खुल चुका है। सबसे पहले आपने काम करना है, आपने डुप्लीकेट टू एडिट करना है। यानी कि ये किसी दोस्त का बनाया हुआ है, ये तो शोकेस के लिए रखा हुआ था ना, ये तो शोकेस के लिए रखा हुआ था। तो हमने सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करना है ताकि हम अपनी एक कॉपी बना लें और फिर उसको एडिट करें। तो डुप्लीकेट टू एडिट पे क्लिक करेंगे और अब हमारे पास ये टेम्पलेट सेव हो चुका है हमारे अकाउंट में। नाउ मैं ज़रा यहाँ पे प्ले कर दूँ, ये टाइमलाइन है हमारी, ठीक है, और ये हमारा टाइम, इसे क्या कहते हैं, टाइम इंडिकेटर है। ये हमारा टाइम इंडिकेटर है जिसको आप इजीली मूव करा सकते हैं। और यहाँ पे वो सीन्स मौजूद हैं जो कि बने हुए रखे हुए हैं। अगर आप इनमें से ज़रा उसको प्ले करते हैं कि हो क्या रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ओके, चीयर्स। तो ये आप ये देखें 5 सीन बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारी कुल एनिमेशन है। सो ये हमारा फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ 3 ही मैसेजेस चाहिए तो आप इसको हाइड कर सकते हैं कि मुझे चौथा और पांचवा मैसेज नहीं चाहिए, तो ये आपको सिर्फ 3 मैसेज ही दिखाएगा, उसके बाद बाकी एनिमेशन नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको आपने हाइड कर दिया है, ठीक है। सो अब अगर मुझे इसमें तब्दीली करनी है तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ पहले। अब मुझे इसमें तब्दीली करनी है तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली मैं यहाँ डबल क्लिक कर दूँगा और अब ये मैसेज 1 जो है ये ओपन हो चुका है। ये देखें क्लोज था, ये ओपन हो चुका है और यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं वो सब अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है, मैं इसको ज़रा जूम इन कर लूँ कंट्रोल पकड़ के, ये मैंने जूम इन कर लिया आपके लिए। नाउ मैंने लिखा, मैं लिखूँगा कि लेट्स से मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, या ये कि मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि जिसमें हम फाइवर के ऑर्डर की बात कर रहे हैं या हम अपवर्क के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने दोस्त से शेयर कर रहा हूँ कि मुझे एक ऑर्डर आज मिल गया। सो मैंने लिखा, ठीक है। तो ये मैंने एक मैसेज लिखा और ऑब्वियसली मेरा मैसेज थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं सिंपली ये जो मेरा बबल है इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूंगा ताकि ये मेरे जो टेक्स्ट है ये उस पर वाज़े हो जाए, ठीक है। ये देखिए, राइट। अब चूँकि मेरा टेक्स्ट आ गया तो अब मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा और इसको भी मैसेज 2 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूँगा ताकि मेरा मैसेज अब ओवरलैप ना करे। तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और ऑब्वियसली मैसेज गया है, उसके बाद ये डॉट्स एनिमेट होंगे और फिर मैसेज आएगा, तो मैं अब इसे स्लाइड करके आगे बढ़ा दूँगा इतना, ठीक है। अब यहाँ ये जो मैसेज डिस्प्ले हुआ है तो मैं अब इसे डबल क्लिक कर दूँगा ताकि मैं अब यहाँ पे अपना मैसेज को अपडेट कर सकूँ। तो मैं लिखूँगा, ठीक है, वाओ दैट्स गुड न्यूज़। सो ये मेरा मैसेज आ गया। सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस टेम्पलेट को एडिट कर रहा हूँ। अब मैं मैसेज 3 को भी सिंपली थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अब अपने मैसेज को अपडेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि मैंने अपने दोस्त को बताया कि ऑर्डर की डिटेल्स हैं वो बहुत आसान है, यानी कि जो टास्क है वो काम करना आसान है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। फर्दर अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे भी हम वेरी कूल इंडीड, ये बिल्कुल ठीक मैसेज है, कांट वेट टू ट्राई इट। सो हम इस मैसेज को रख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये 3 मैसेजेस ही चाहिए थे, मैं 4 मैसेजेस चाहिए थे, मैंने 5वें को हाइड कर देता हूँ और अब मेरे पास ये एनिमेशन तैयार है, ठीक है। सो आपने सिंपली इस टेम्पलेट को आपने अपडेट कर दिया और अपनी पसंद के लिहाज से आपने ये चीज़ें बना ली। नाउ सिंपली आपने क्लिक करना है एक्सपोर्ट पे और यहाँ पे चूँकि आपका ये फ्री अकाउंट है, प्रो अकाउंट नहीं है, फ्री अकाउंट में हमारे पास हमें 720p और 480p पर हमें एक्सपोर्ट करने की परमिशन देता है। तो हम इसे 720 पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारे पास ये हमारी एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है और जनाब हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं। अलबत्ता आपको jitter.video का वाटरमार्क भी एक नज़र आएगा जो कि आप अपने तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और हमारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। जनाब हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, हम इसे प्ले कर देते हैं, ठीक है। बेहतरीन आई मीन 720p पे भी आप वो काम कर सकते हैं जो कि आप 4K में करना चाहेंगे। सो अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ओके, तो ये तो हमने एक जो सोशल मीडिया है उसको ट्वीक किया। अगर हमें एक और इसी तरीके से लोगों को यहाँ जो लोगो मौजूद हैं अगर इसको हमें ट्वीक करना हो तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, मैं एप्पल लोगों की बात करता हूँ। मैंने क्लिक किया और जैसे कि मैंने कहा कि डुप्लीकेट टू एडिट पे क्लिक करेंगे तो ही
ये हमें अलाउ करेगा काम करना। सो हमारे पास ये एक एनिमेशन मौजूद है, ये देखिए बहुत ही सिंपल एनिमेशन है ये, ठीक है। हो ये रहा है कि सबसे पहले सर्किल आ रहा है और उसके बाद एप्पल जो लोगो है वो नमूदार हो रहा है। सो मुझे क्या करना है, मुझे डबल क्लिक करना है। तो अब ये देख रहे हैं कि इस आइकॉन में दो चीज़ें हैं, एक एलिप्स है और एक apple.svg फाइल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस एप्पल की जगह अपना जो लोगो है SQ उसको ले आऊँ। तो जब मैंने एप्पल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास एक जो कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस मीडिया। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जहाँ मेरा लोगो रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने रखा हुआ है ये SQ, मैं इसे क्लिक कर दूंगा और ये देखिए जनाब मेरा लोगो यहाँ पर आ गया। मैं इसे सिंपली स्केल अप भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से और देखते हैं कि अब एनिमेशन कैसी बनी है हमारी। तो सिंपली हमारा जो लोगो है वो आप देख सकते हैं कि हमने लोगो भी हमारा हमने क्रिएट कर लिया। सो किस तरीके से हमारे काम को आसान कर दिया, झटरने के सेकंड्स के अंदर हम अपने लिए टेम्पलेट को एनिमेट कर सकते हैं। सो इसको भी आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो नज़र आएंगी वो हमारे टेम्पलेट में नज़र आएंगी। ये रहा वो टेम्पलेट, माय फाइल्स के अंदर नज़र आएंगी। ये रही वो फाइलें जो कि हमने बनाई थी। अगर आप खुद से कुछ बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, या अगर आप फिग्मा इस्तेमाल करते हैं, फिग्मा एक बेहतरीन टूल है, उसमें आप ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, वेब साइट क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे एलिमेंट्स को क्रिएट करके आप उसे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, और यहाँ पे आप उन्हें एनिमेट कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ एनिमेट करना हो तो मैं क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और अगेन यहाँ पे हमारे पास ये कैनवास आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास साइज़ मौजूद है। अगर आपको लेट से अगर आपको ड्रॉ बनाना है रील के लिए तो हम कर देंगे 1080 वर्टिकल और 1920 विथ कर देंगे या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हमारे पास एक रील का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपने जो भी आपको कलर चेंज करना हो। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, एलिप्स है, स्टार है या कोई तस्वीर है। अगर मुझे लेट से मैं एनिमेट करना चाहूँगा एक बॉक्स को तो मैं रेक्टेंगल को ले लूँगा। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल आ गया और सिंपली मैंने इसको स्केल अप कर दिया। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप इसकी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ है मैंने कर दिया 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल, और बल्कि बहुत बड़ा हो गया, मुझे इसको कर देना चाहिए 750, ठीक है, और 750, ठीक है। यहाँ मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। मैं कलर वाइट कर दिया और इसके अलावा अगर मुझे इसको इसके जो कॉर्नर है उसको बढ़ाना है तो मैं इसके कॉर्नर को भी बढ़ा सकता हूँ, यानी कि जो रेडियस है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ लेट से 50, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसे 125 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे शेडो देना हो तो मैं शेडो दे दूँगा। शेडो की ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ। और इसको ब्लर अगर मैं 20 कर दूँ, 25 कर दूँ तो ये ब्लर भी हो गया। इसके अलावा अगर मुझे इसको आउटलाइन देनी है तो मैं इसको स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। ये मैंने स्ट्रोक दे दिया। अगेन स्ट्रोक की विड्थ आप अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा जनाब बॉक्स बन गया। ना अगर मुझे इसको एनिमेट करना हो तो कैसे करेंगे, ये तो हमारा हो गया डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ है हमारे पास एनिमेट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू एनिमेशन के नाम से बटन होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एनिमेशन के 3 ऑप्शन है, इन, आउट और कस्टम, ठीक है। अगर मुझे इन करना हो तो मैं सबसे पहले लेट से ये ले लेता हूँ। ये देखिए मेरा जो स्क्वायर है वो सिंपली एनिमेट हो गया। यहाँ पे मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा कि मुझे कम से कम 1 सेकंड तक चाहिए ये, तो ये इसकी एनिमेशन बढ़ गई, ठीक है। अगर इसमें ईजिंग भी मौजूद है, आपने स्लो डाउन करना है, ये देखिए आप मुख्तलिफ इसके स्टाइल है। अगर मैं बात करता हूँ स्मूथ की तो स्मूथ कुछ ऐसे आएगा, नेचुरल ऐसे आएगा, स्लो डाउन, एक्सेलरेट, इलास्टिक, बाउंस, ओवरशूट, इम्पल्स, स्विंग और नन। तो ये मुख्तलिफ वेरिएशन है ग्रो इन की। सिंपल मैं इसे स्लो डाउन कर लूँगा, ठीक है, या मैं ओवरशूट कर लूँगा। और राइट नाउ अब मुझे अगेन इसको एनिमेट करना है। सो मैं ये तो यहाँ पर आ गया और यहाँ मुझे कुछ मैं टेक्स्ट दे देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया SQ
फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एसक्यू दे दिया और अपने में फ़ॉन्ट के डिज़ाइन पे जाके मैं इसको कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैं दे सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको मॉन्टसेराट ही कर देता हूँ। सो मॉन्टसेराट, और अगेन हम इसको बोल्ड कर देंगे। इटैलिक नहीं करना हमने, उसको हमने बोल्ड ही रखना है। बोल्ड कहाँ है? ये बोल्ड, ठीक है। और इसका साइज़ 250 फॉर एग्ज़ाम्पल। और स्पेस, जितने भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी टेक्स्ट के, वो सब यहाँ मौजूद हैं। आपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ऑटो रिसाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हाइट बढ़ानी है, स्पेसिंग देनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको अपर केस करना है, स्मॉल केस करना है तो वो भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। कलर चेंज करना है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर रखना हो। मैं इसको अगेन ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपने इसको भी एनिमेट करना है तो आप अपने टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट एनिमेशन आ गई जनाब। तो हमारे सामने कुछ एनिमेशन इस तरीके से नज़र आएगी। पहले बॉक्स आया और फिर ये। और अगर आप इसको थोड़ी सी तरतीब देना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे सिंपली कि कुछ ऐसे आपकी एनिमेशन नज़र आए कि जब बॉक्स एनिमेट हो रहा हो तभी टेक्स्ट भी आ जाए। आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो बहुत मज़े का ये है, ठीक है। तो न्यू एनिमेशन क्लिक कर देंगे और अब मुझे करना है इसको, लेट्स से मुझे इसका कलर चेंज कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कलर पे क्लिक कर दूँगा तो कलर चेंज हो गया। लेट्स से मुझे कर देना है कलर इसका ये, तो जनाब ये भी हो गया, ये देखिए, ठीक है। और ये हो गया। और इसके बाद अब मुझे इसे आउट करना है तो न्यू एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे और सॉरी रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, न्यू एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और अब मुझे इसे करना है आउट। सो जनाब मैं कर दूंगा इसको आउट। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन मुझे अपने एसक्यू को भी तो गायब करना है। तो अब मैं अपने एसक्यू पे आऊँगा और इसको भी मैं आप न्यू एनिमेशन पे क्लिक करके आउट कर दूंगा। आउट कैसे करना है जनाब? लेट्स से मैंने ऐसे आउट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मेरी एनिमेशन ओवरऑल कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है दोस्तों। ये हुई हमारी एनिमेशन। अगर आप ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए बताया है कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं और जो भी आपकी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। अब सिंपली आपने इसे एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने का तरीका भी हमने देखा कि 720p या 480p पे हम क्लिक कर देंगे। मैं 720p पे क्लिक कर दूँगा और मेरी वीडियो जो है वो, ये जो मेरी छोटी सी एनिमेशन है ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। जनाब मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। मैंने ग्रीन कलर इसलिए रखा है कि मैं अब अपने वीडियो एडिटर में जाके इस कलर पिकर से इसको पिक करके इसे रिमूव कर दूं और मेरे पास मेरी जो ये एनिमेशन है वो मुझे ट्रांसपेरेंट मिल जाएगी। तो आई होप कि jitter.video एक कमाल की जो वेबसाइट है, ये आपने सीखी कि किस तरीके से काम करती है और आप भी अब अपने प्रोजेक्ट्स में jitter.video को ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।